सांसद जुगल किशोर शर्मा ने नारायण अस्पताल का दौरा कर माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन में घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुष्टि की कि इस दुखद आपदा में 34 लोगों की जान चली गई है। जुगल किशोर शर्मा ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। जारी कर दी थी कि आप स्कूल सभी बंद रहेंगे, आप उन साइट्स पर मत जाइए जहां पर खड्ड हैं, नाले हैं, दरिया बहते हैं। और उसके बावजूद भी एडवाइजरी जब रेड अलर्ट कर दिया था, फिर क्यों इन्होंने जरूरत समझी कि वैष्णो देवी यात्रियों को भेजा जाए? नहीं, यात्रियों को इनका जो कहने के अनुसार के ये यात्री पहले से गए हुए थे, बारिश होने की वजह से फिर ये वहां पर स्टे किया, इन्होंने रुके, बारिश नहीं रुकी और ये नीचे आ गए, इसलिए ये घटना जो है वो घटी है। लेकिन अब भगवान से प्रार्थना है कि ये सारे जल्दी ठीक हो जाए और प्रशासन की तरफ से भी पूरी इमदाद जो है वो दी जा रही है और इनकी सहायता करने के लिए भी सरकार ने घोषणा जो है वो की है। इनके परिवारजन जहां पर पहुंचे उनसे इनकी मुलाकात हो और इनको अपने अपने घरों में पहुंचाया जाए। जबकि उनके जो परिजन हैं वो दर-बदर हो रहे हैं कटरा में, किसी तरह की कोई हेल्प डेस्क नहीं था श्राइन बोर्ड की तरफ से, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। तो क्या उचित है इन चीजों के लिए कि यात्रा को जब वैष्णो देवी में भेजा जाए? एडवाइजरी जारी हुई थी जम्मू कश्मीर की तरफ से भी कि आप स्कूल बंद थे, सभी चीजें बंद थी, तालीमी इदारे थे। नहीं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये था कि यात्रा बंद कर दी गई थी, परंतु जो लोग पहले से ही चले गए थे ऊपर, ये जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो वही लोग हैं जो दर्शन करने के बाद आ रहे थे। बारिश की वजह से वो वहां पर रुके, लेकिन बारिश लगातार चल रही थी तो इसलिए उन्होंने फिर इंतजार नहीं किया, तो रास्ते में ये दुर्घटना जो है वो घट गई। अब जब घायलों से जो बातचीत हुई है उनका कहना ये था कि शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बहुत बड़ी एक कोई बिजली चमकी और आवाज आई और उसके बाद पूरा का पूरा पानी, मिट्टी, पहाड़ी नीचे आ गया, तो क्लाउड बर्स्ट गए हैं, उनका उनको गम है, उनको ढूंढ रहे हैं। रेशो क्या है, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने की डेथ हो गई है कि भाई इस समय 14 लोग यहाँ पे हैं जो इंजर्ड हैं और एक जो है वो चले गए हैं। और इससे पहले मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में था, जो डेड बॉडीज जो है जहाँ से जम्मू गई, तो वहाँ पर 25 के करीब डेड बॉडी पहुँच चुकी थी। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है अब वो 30 से ज़्यादा है। तो अब जो लोग नहीं रहे उनको घर पहुँचाना यही प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। और प्रशासन ने कहा भी है और एलजी महोदय ने भी कहा है कि भाई ट्रेन या गाड़ी का इंतजार ना करते हुए उन्हें एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो आप उन्हें बाई एयर भी अपने अपने स्थानों पर पहुंचाएं। लाख तो काफी नहीं होगा, मुझे जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन जो अभी मुझे पता चला है, हाँ, ये ठीक कह रहे हैं कि भाई 9-10 लाख रुपया जो है वो एक उस परिवार को दिया जा रहा है कि जो जिसने अपना परिवार का जो खोया है। पर पैसा चाहे जितना मर्जी हो उससे किसी की भरपाई नहीं होती, लेकिन जो जाने वाला है वो चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उसका सिर्फ यही है कि भाई उसके परिवार को थोड़ा सा जो सहायता सहयोग जो है वो देने की प्राथमिकता जो है वो प्रशासन ने की है। लेकिन जो घायल हैं वो सेटिस्फाई है कि भाई हमारा इलाज तो ठीक चल रहा है, हमारे परिवारजन आ जाए तो अब उनके साथ हम अपने घरों में। एक बच्ची जो है वो थोड़ी ज्यादा घायल है, वो वेंटिलेटर पर है। प्रयास तो यही चल रहे हैं कि उसका भी भरपूर इलाज किया जाए, उसे बचाया जाए और उम्मीद तो यही है कि वो भी बच जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई थोड़ा ज्यादा गंभीर घायल है तो वो 4 साल की बच्ची है, बाकी सबसे मेरी बातचीत जो है वो हुई है, सब ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया। जो यहाँ पर घायल लोग हैं मुझे तो उनसे बातचीत करने का मौका मिला, तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम तो बारिश हो रही थी और हम वो जो पैसेंजर शेड रहता है वहां पर रुके हुए थे, अचानक एक बहुत बड़ी बिजली चमकी, आवाज आई और उसके बाद ही पानी, मिट्टी, गड्ढा जो भी था वो सारा का सारा नीचे आ गया। उसके बाद का पता ही नहीं है कि भाई हम कब और कहाँ पहुंचे। 1, 2, 3, 4 ने बताया, तो अब देख तो मैं भी नहीं रहा था, कोई भी नहीं देख रहा था। अब यही हो सकता है कि भाई इतनी तेज बारिश और या तो वो पहाड़ी जो है वो नीचे आई
और फिर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जाके बारिश वजह से ही हुआ, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अब श्राइन बोर्ड की तरफ से ये आया है कि यात्रा जो थी वो बंद थी। ये लोग पहले से ही ऊपर गए हुए थे। बस 3 दिन पहले जो थी जब वो अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।